आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, एक बार फिर हम आपके पास में हैं खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज शिवरात्रि के समय तूने हमें वो अनुग्रह दिया कि हम तेरे पास कुछ देर ठहर कर तेरी उस करुणामय आवाज को सुन सके। खुदा प्रभु, बोलने वाला तेरा आत्मा है बाप, जो प्रभु अपने लोगों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रभु आप मन्ना को बरसाते हैं। खुदा, हम जितने भी लोग यहां पर आपकी आवाज को सुनने के लिए आए हैं प्रभु, हम आपकी आवाज को सुन सकें, उसको हृदय में अधिकाई से बसने देने पाए खुदा। और मेरे बाप वचनों पर लगातार मनन करते चले, ऐसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसका 5वां पद, जिस पर हम सभी लोग मनन कर रहे हैं। हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं और यीशु का क्रूस लेकर हम चलने वाले लोग हैं। और जहां बात यीशु के क्रूस की आ जाती है तो फिर विश्वासी लोग कीमती हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्रूस की एक कीमत है और जो व्यक्ति क्रूस लेके चलता है वो भी कीमती बन जाता है। और जब विश्वासी कीमती बनते हैं तो विश्वासियों को यह समझ में आना चाहिए कि फिर उनका जीवन साधारण रीति से वो नहीं जी सकते। फिर उनका जीवन वचनों के आसपास और वचनों के इर्द गिर्द ही रहना चाहिए। हम जीवन में बहुत सी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं। हम अच्छी परिस्थितियों से भी होकर गुजरते हैं और कई प्रकार की समस्याओं से भी होकर गुजरते हैं। लेकिन जब बात आती है कि एक साधारण व्यक्ति जो खुदा को नहीं जानता, उसके जीवन में जब कुछ समस्याएं आती हैं तो उसका अलग नजरिया है, उसकी अलग सोच है। उस समस्याओं के साथ उसका जीवन शैली अलग है। लेकिन जब बात एक मसीह व्यक्ति की आती है कि वो समस्याओं के प्रति उसका क्या रुझान है, तो एक विश्वासी व्यक्ति के जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं तो वो व्यक्ति किस रीति से समस्याओं के बीच में वचन में अपने आप को बनाकर समस्याओं का सामना करता है। क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं जो समस्याओं में वचनों को तोड़ दे, शिक्षा से भटक जाए और अपने मन मुताबिक समस्याओं को डील करने लग जाए। हमें हर एक वो काम जो इस संसार में है हमें करना है, लेकिन वचन की सीमा में रहकर, वचन के दायरे में रहकर। और जिस क्रूस को लेकर हम चल रहे हैं, और विश्वासी ये नहीं हो सकता कि वो क्रूस को लेकर भी चले और अपनी मनमानी भी करे। अगर क्रूस को लेकर चलना है तो मनमानी, जो अपने मन के मुताबिक करने वाली चीज है, वहां से हटना पड़ेगा। या तो फिर क्रूस को हमें नीचे रखना पड़ेगा और हमें जैसा जीवन जीना है हम वैसा जी सकते हैं। लेकिन जब हम विपरीत समस्याओं से होकर गुजरते हैं तो कई ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर हम समस्याओं को बहुत अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं। कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर हम बहुत स्ट्रांग हैं, हमारा जो फील्ड है उस फील्ड में हम बहुत मजबूत हैं। लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम निर्बल भी हैं, हम असहाय भी हैं, जहां पर हम कमजोर भी हैं।
हो सकता है कि एज अ फादर मैं बहुत अच्छे से मैं सारी चीजों को कर रहा हूं, लेकिन मैं एक बेटा भी हूं। मैं कई रिश्तों में मैं बंधा हुआ हूं, लेकिन कई रिश्तों में हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं प्रार्थना में बहुत अच्छा हूं, लेकिन हो सकता है कि कई हिस्सों में मैं कमजोर भी हूं। तो कई बार हम लोग कई हिस्सों में तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन कई हिस्सों में हम निर्बल भी हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के बारे में आते हैं तो यीशु मसीह बेटा भी था, भाई भी था, गुरु भी था। लेकिन आप सोचें कि वो ईश्वर, वो यीशु हर रिश्तों में बंधा हुआ है। वो बढ़ाई का काम करता था, पैसों की तंगी भी रहती थी, लेकिन हर परिस्थितियों में रहने के बाद भी यीशु मसीह अपनी निर्धनता को, अपने संबंधों को और उसके आने वाले उन तमाम समस्याओं के बीच में भी वो समस्याओं को कैसे डील करता था, ये बात हमें सीखना है। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह कमजोर नहीं हुआ, वो गत्सेमनी के बगीचे में कमजोर भी हुआ, लेकिन प्रार्थना के दम से अपनी कमजोरी पर उसको, अपनी कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अब आप सोचें कि वो यीशु मसीह जिसने अपने संसार में रहकर सारी चीजों को, वो जयवंत से बढ़कर हुआ, वो नाना प्रकार की समस्या में रहा, वो रिश्तों में रहा, लेकिन हर परिस्थिति में वो खरा निकलकर जयवंत से बढ़कर होकर वो एक आदर्श बन गया। हमें केवल जयवंत नहीं होना है। जयवंत होना तो ये है कि किसी एक क्षेत्र में मैं जयवंत हो गया, लेकिन बाकी के क्षेत्र जहां पर मैं कमजोर हूं, आदर्श वही बनता है जो हर क्षेत्र में जयवंत होता है। और वो यीशु मसीह जो जयवंत से बढ़कर होकर एक आदर्श बन गया है, तो कुरिन्थियों की किताब में बाइबल कहती है कि वह तुम्हारे अंदर है। तो हमारे अंदर कोई कमजोर ईश्वर नहीं है, हमारे अंदर कोई कमजोर यीशु मसीह नहीं है, लेकिन हमारे अंदर राजाओं का राजा यीशु मसीह है, जो इतिहास को बनाने वाला है और इतिहास का रचने वाला है। वो ईश्वर अब हमारे अंदर है, जिसने अपने जीवन काल में विषम परिस्थितियों से होते हुए भी हर परिस्थितियों में वो कामयाब हुआ। अब वो जयवंत से बढ़कर यीशु अब हमारे अंदर है। तो जब वो हमारे अंदर है, तो फिर हमें वो कमजोर कैसे रहने देगा, वो असहाय कैसे रहने देगा, वो हमें परेशान कैसे रहने देगा। लेकिन जब पौलुस ये बोलता है कुरिन्थियों की कलीसिया को कि अपने आप को जांचो, परखो, तो जांचना क्या है, परखना क्या है? तो आंसर उसके नीचे निकल के आता है कि जांचो परखो कि यीशु तुम्हारे अंदर है या नहीं। हम कई बार कई चीजों से चूक जाते हैं और हम लोग यीशु मसीह में चलते चलते हम भटक जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि हम यीशु मसीह में हैं या फिर हम संसार में हैं। हमें लगता है कि हम यीशु मसीह में हैं, बहुत अच्छी प्रार्थना हो रही है, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें मालूम ये नहीं चलता कि हमारी लोकेशन बदल गई है, हमारी स्थिति बदल गई है। लेकिन पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसके 3 पद में वो ये कहता है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से आदम को, हव्वा को बहका दिया, ऐसा ना हो कि ये झूठे प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को भटका दे। तो जो पौलुस
कि तुम क्यों भटक गए, तुम बहक गए। यदि यीशु तुम्हारे अंदर है तो तुम बहक नहीं सकते, तुम भटक नहीं सकते। लेकिन वो सीधे ये बोल रहा है कि चतुराई से शैतान ने आदम को, हव्वा को भटका दिया। लेकिन सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है, यीशु मसीह व्यभिचारियों के साथ रहा, पापियों के साथ रहा और हर प्रकार के नशा करने वालों के साथ रहा। लेकिन यीशु मसीह की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि वो कैसे भी लोगों के साथ रहा, लेकिन उनके विचारों से, उनके कैरेक्टर से उसने अपना कैरेक्टर नहीं बदला। उनके विचारों में वो सहमत होकर उसने अपनी लीग नहीं बदल दी, उसने अपना डायरेक्शन नहीं बदल दिया। वो हर पापियों के साथ रहा, हर गलत संगति करने वालों के बीच में रहा, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे ऐसे ही लोगों के बीच में रहना है, लेकिन उनके विचारों से मुझे अपनी एक नई डायरेक्शन की तरफ नहीं, लेकिन अपने उस खुदा की आवाज को सुनकर सुसमाचार का प्रचार करके उन लोगों को एक नई डायरेक्शन देना है। पौलुस कलीसिया को बोल रहा है कि कलीसिया एक नई डायरेक्शन देने वाली कलीसिया है कुरिन्थियों की। तुम्हें खुदा ने इसलिए बुलाया है ताकि तुम एक नई दिशा की तरफ लोगों को लीड करो। लेकिन हम लोग कई बार उस डायरेक्शन से हम बहक जाते हैं। यीशु मसीह जब किसी को बोलता है तो बहुत सोच समझ के बोलता है। अगर यीशु नहीं बहका, उन तमाम संगतियों में रहने के बाद भी नहीं बिगड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी ऐसे लोगों के बीच में रहने लग जाएं और उनके साथ रहकर हम एक संगति में आ जाएं, हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम कब बिगड़ गए। वो यीशु था जो रात रात भर प्रार्थना करता था। हमसे आधा घंटे की प्रार्थना नहीं हो रही है। तो एक तरफ अगर हम यीशु को अपना आदर्श बनाते हैं और उस लेवल में जाने की कोशिश करते हैं, तो मुझे अपने आत्मा के स्तर को भी वहां तक ले जाना पड़ेगा कि मैं ऐसे लोगों के बीच में रहूं तो मैं उनके जीवन को बदलने में कामयाब बन सकूं। यीशु नहीं बहका, लेकिन यीशु बहकता नहीं है, लेकिन अच्छे बहके हुए को वो ठीक कर देता है। अच्छे सिरफिरों को, उनके सिर को ठीक कर देता है। और यीशु यदि अपने में आ जाए तो जो लोग खुदा से भागते भी हैं ना, उनका कान पकड़कर कलीसिया में बैठा भी सकता है। हमारा खुदा सिरफिरों को ठीक करने वाला खुदा है। और जहां मनुष्य अपना रास्ता भटकता है, वहीं यीशु उनके लिए एक रास्ता बन जाता है। कई बार हमें सोचना चाहिए कि हम भटक तो नहीं गए, हम बहक तो नहीं गए। कई लोग हैं जो हमें बहकाने की कोशिश करते हैं। आप झुंड में रहें, ऑफिस में रहें, कहीं भी रहें, 50 तरीके की बातें होती हैं। लेकिन उन 50 तरीकों की बातों में मैं उस यीशु को, उसके क्रूस को ले जाने के लिए मैं कितना एक्टिव हूं, मैं कितना जागरूक हूं। क्योंकि जहां पर जो बातें हो रही है, वो बातें मेरे अंदर का यीशु सहन नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मुझे वहां से हटना पड़ेगा। मुझे कानों में तो मुझे अच्छा लग रहा है कि वाह क्या बातें हो रही है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अंदर झांकना भी है कि यीशु कहीं अंदर परेशान तो नहीं हो रहा। मालूम यीशु को कौन परेशान कर सकता है? हम तबियत से यीशु को परेशान कर सकते हैं। अपनी मनमानी करते रहो और आपके अंदर का यीशु बेचैन हो जाएगा। वो बोलेगा यार किस लिए बुलाया था तुझे मैंने। लेकिन हमें यीशु को
बहुत संभाल के लेके चलना है। और यीशु व्यभिचारियों के लिए गुरु बनकर, पापियों के लिए भाई बनकर और शराबियों के लिए मित्र बनकर उसने काम किया। ये आदम की जो श्रृंखला है जिससे लगातार पाप बहता हुआ आया है, अनज्ञाकारिता बहते हुए आई है, तो पौलुस जब बोल रहा है कि यीशु तुम्हारे अंदर है या नहीं, तो वो ये चेक करने बोल रहा है कि तुम अपने आप को परखो कि कहीं तुम आदम की श्रृंखला से तो चले नहीं आ रहे हो, तुम उसी पाप की श्रृंखला से तो चले नहीं आ रहे हो, उसी अनज्ञाकारिता की श्रृंखला से तो नहीं आ रहे हो। लेकिन वो ये बताना चाह रहा है कि तुम्हारे अंदर यदि यीशु है तो तुम पुरानी श्रृंखला से नहीं हो, तुम अब नई श्रृंखला से हो। तुम पुराने आदम से नहीं हो, अब तुम नए यीशु की श्रृंखला से हो। हम यीशु की श्रृंखला से हैं। तो जब हम यीशु की श्रृंखला में हैं तो हम बहकने वाले नहीं, भटकाने वाले नहीं, लेकिन लोगों को संभालने वाले हैं, क्योंकि हमारा यीशु किसी को भटकाता नहीं, हमारा यीशु सबको संभालता है। पौलुस ये बताना चाहता है कि उस कलीसिया के लिए कि तुम पुरानी श्रृंखला से हो। अगर वो तुम पुरानी श्रृंखला से जुड़े हुए हो तो आज भी वो पुरानी चीजें, पुराना चरित्र, पुरानी बातें धीरे धीरे तुम्हारे अंदर आएगी, फीड करेगी, और यदि फीड करेगी तो तुम्हारे अंदर वही पुरानी वस्तुएं पाई जाएंगी। लेकिन जैसे एक बच्चा कैसे अपनी माँ की आहार नली से जुड़ा रहता है, यदि हम आदम की आहार नली से जुड़े रहेंगे तो हम लोग वैसे फलवंत नहीं हो पाएंगे। हमारे अंदर में वही बाप दादाओं का स्वभाव पाया जाएगा। लेकिन जब हम यीशु की आहार नली से जुड़ जाते हैं तो वही सामर्थ, वही नेचर, वही कैरेक्टर धीरे धीरे हमारे अंदर आना चालू हो जाता है। तो मुझे ये परखना है कि मेरे अंदर यीशु है या नहीं, तो मुझे अपने फलों को चेक करना पड़ेगा, मुझे अपने जीवन को टटोलना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रहता यीशु के साथ हूं लेकिन जीवन मैं पुराने आदम के साथ जी रहा हूं। अगर हम नई श्रृंखला में हैं तो हमारे अंदर से जीवन भी बहना चाहिए। और यदि यीशु की श्रृंखला में कलीसिया जीवित शरीर है तो विश्वासी जीवित गवाही बनकर काम करना चाहिए। और यदि श्रृंखला मसीह का सिर है और कलीसिया जीवित शरीर है तो विश्वासी जीवित नसें होना चाहिए। हम कई बार बहुत कमजोर हो जाते हैं, हमें लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अगर वो यीशु अंदर है तो हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा। हमें लगने लगता है, हमारे लगने से यीशु का स्वभाव नहीं बदल रहा। पिछले साल आरजू का तीसरी बार मिसकैरेज हो गया, 3 महीने हो चुके थे। मुझे लग रहा था कि प्रभु इस 7 सालों में तूने हम पर अनुग्रह किया और इन 7 सालों के बाद तू हमें कुछ आशीषित करने जा रहा है। फिर समझ में आया कि ब्लड बहना चालू हो गया है और फिर हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो डॉक्टर ने ये बताया कि बच्चा तो ठहरा नहीं, प्लस जिस ट्यूब में है उस ट्यूब को भी काटना पड़ेगा। जो फिलोपियन ट्यूब 2 दिया है प्रभु ने, उसमें से एक ट्यूब को काटना पड़ेगा और उस बच्चे को भी बाहर निकालना पड़ेगा। और सबसे विडंबना वाली बात कि मुझे छुट्टी नहीं दे रहे थे कॉलेज वाले, क्योंकि यूजीसी का इंस्पेक्शन था। ठीक है, प्रभु ने मार्ग खोला, ऑपरेशन करवाए। ऑपरेशन करवाने के बाद अगले दिन जब मैं ऑफिस से घर जा रहा था
तो मैं प्रभु के सामने ये बोला, प्रभु इतना अच्छा मौका था, थर्ड टाइम था, 3 महीने तक हो चुके थे, मुझे लग रहा था प्रभु इस बार आप मुझे एक संतान की आशीष दे देंगे। और मैं प्रभु के सामने मैं कहने लगा कि प्रभु ऐसा क्यों, और मैं रोते जा रहा हूं प्रभु के सामने। मैं बोल रहा, प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप सोचिए, प्रभु ये बोलते हैं कि रजनीश, क्या तेरा बाप कमजोर है? मेरा प्रभु नहीं, आप कमजोर नहीं है। तो खुदा ये बोला कि तेरा बाप कमजोर नहीं है, तो तू क्यों कमजोर हो रहा है? मैं बोला, हाँ प्रभु, जब तू कमजोर नहीं है तो मैं कमजोर नहीं हो सकता। तू आज नहीं तू कल देगा। और जैसे ही वो खुदा की आवाज मेरे जीवन में आई, मैं बाहर से निराश था, मैं बाहर से परेशान था, मैं चिंता में था कि प्रभु 7 साल हो गए हैं, मैं बहुत सी बातों में उलझ गया था। लेकिन खुदा की वो एक आवाज कि तेरा बाप कमजोर नहीं है, उस एक आवाज ने मुझे एक नई ताकत दी। तो परमेश्वर अपने लोगों को असहाय नहीं छोड़ता है। वो निर्बल तो होते हैं, लेकिन निर्बलता में ही खुदा की सामर्थ सिद्ध होती है। और खुदा हमें उसी जरिए से लेके चलता है जहां पर एक बड़ी गवाही हमारा इंतजार कर रही है। तो पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को बोल रहा है कि तुम्हें खुदा ने गवाहियों के लिए चुना है, बड़े कामों के लिए चुना है, लोगों को बचाने के लिए चुना है। लेकिन तुम अपने विजन से भटक कर फूट, दलबंदी और तमाम प्रकार की चीजों में उलझ गए हो। मैंने जीवन में एक चीज सीखा, अगर आपके जीवन में खुशियां हैं, आनंद है, आप 50 लोगों को बुला लो, 100 लोगों को बुला लो, खाना खिला लो, उनको खूब खुश करो। लेकिन यदि आपके जीवन में दुख है ना, फिर किसी को मत बुला। होता क्या है? होता यह है कि लोग अपनी खुशियों में चंद लोगों को बुलाते हैं और दुखों में फिर आप देख लो, उनके मोबाइल में जितने भी प्रेयर वॉरियर के फोन होंगे ना, सबको फोन लगा देंगे। क्यों? मेरा सोचना यह है कि जब मैं निराश होता हूं तो लोग मुझे आश्वासन देते हैं, सांत्वना देते हैं, मुझे हिलाव बंधाते हैं कि नहीं प्रभु काम करेगा। और कई बार हम लोगों की वो तमाम आश्वासन को सुनकर हमारा मन भर जाता है, हमारा पेट भर जाता है। हम सोचते हैं हाँ प्रभु तू करेगा, और हम प्रभु तक नहीं पहुंच पाते। हम लोगों की सांत्वना तक ही सीमित हो जाते हैं। लेकिन जब हम किसी ऐसे दौर से होके गुजरते हैं और लोगों का सहारा नहीं लेते, लोगों का आश्वासन नहीं लेते, लोगों की बातें नहीं लेते और सीधे खुदा के पास जाते हैं, तब खुदा बोलता है तेरा बाप कमजोर नहीं है। और खुदा के तरफ से दी गई शांति हजारों लोगों के तरफ से दी गई शांति से बेहतर है। लोग क्या है साहब, आज शांति दे रहे हैं, कल गाली देंगे। लेकिन यीशु शांति देने वाला खुदा है। आप जीवन के विषम हालातों में होके जाए, मेरा बाप कभी नहीं छोड़ता है। वो अंदर से हम कमजोर होते हैं, लेकिन वो अंदर से ही हमें ताकतवर बनाता है। हमारे आंसू कोई देखता नहीं, हमारे हृदय की बेचैनी कोई नहीं देखता, लेकिन खुदा अंदर ही अंदर रहकर हमें शांत करता है, हियाव बनाता है। तो जब पौलुस उन्हें इस प्रकार की बातें कहता है कि यीशु मसीह तुम्हारे अंदर है या नहीं, तो वो उन्हें सोचने पे मजबूर कर रहा है कि वो कलीसिया सोचे कि उस कलीसिया का लक्ष्य क्या था, उस कलीसिया की बुलाहट क्या थी, उस कलीसिया को खुदा ने किस काम के लिए चुना था। लेकिन वो कलीसिया झूठे प्रेरितों के चलते अपने मिशन से भटक गई। और जो कलीसिया मिशन से भटकी हुई है, वो कभी संसार को प्रभु के पास ला नहीं सकती।
कई बार हम लोगों की उपस्थिति में रहते हैं, हमें लोगों की उपस्थिति में रहना अच्छा लगता है, लेकिन लोगों की उपस्थिति में हम जितना रहेंगे हम उतना बहकेंगे, उतना भटकेंगे। लेकिन जब हम लोगों की उपस्थिति से बाहर निकलकर खुदा की उपस्थिति में आते हैं तो हम भटकते नहीं, हम स्थिर हो जाते हैं। हमें कहाँ रहना है, हमारी जगह कहाँ पर है, हमें किसके साथ कितना समय गुजारना है, हमें पता होना चाहिए। हम लोगों के साथ बहुत समय गुजार लेते हैं, लेकिन जब खुदा की बारी आती है, उसकी उपस्थिति की बारी आती है, तो फिर हमारे घुटने क्यों नहीं टिके रहते? क्यों? क्योंकि हमें लोगों की उपस्थिति ज्यादा अच्छी लगती है। दूसरा सम्मेलन 11वां अध्याय पहला और दूसरा पद पढ़ ले। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। हम दाऊद के इस हिस्से को लेकर चल रहे हैं और यहां से जो मुझे सीखने मिलता है कि दाऊद ने पाप की पहचान से कहीं अधिक पाप को छुपाने पर विश्वास किया। उसने पाप को पहचानने की कोशिश नहीं किया, लेकिन पाप को छुपाने की कोशिश किया। और अगर दाऊद ने पाप को छुपाने की कोशिश किया है तो पाप और भी बड़ा है। उसने उस पाप को छुपाने के लिए उसके पति को मरवा दिया, उसने झूठ का सहारा लिया। पाप ऐसा नहीं है कि आप पाप को एक अंडे के समान नहीं है, लेकिन पाप जो है लगातार बढ़ने वाला पाप है। सत्य हमेशा अकेला खड़ा रहेगा, लेकिन झूठ की बहुत सी संतानें होती हैं। तो दाऊद ने सबसे बड़ी ये गलती करी कि पाप को पहचानने के बाद भी पाप को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने पाप को दिमाग से निकाल दिया और उसने पाप को छुपाना चालू कर दिया। लेकिन अगर आप इसका पहले पद में जो मुझे समझ में आता है, ये पहला पद, हाँ। फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ से दाऊद ने जोआब को और उसके संग अपने सेवकों को और समस्त इस्राएलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। जो बत्शेबा के साथ व्यभिचार हुआ उसका कारण एक ये था कि युद्ध चल रहा है, दाऊद युद्ध में ना जाकर यरूशलेम में रह गया। अब सोचें कि दाऊद जहां युद्ध हो रहा है उस युद्ध की जगह पर होना चाहिए। युद्ध मतलब गंभीरता। अब सोचें कि आज के जो जवान हैं या आज के जो लोग हैं वो अपनी प्रार्थना के लिए कितने गंभीर हैं, अपनी तैयारी के लिए कितने गंभीर हैं। दाऊद जो पाप में गिरा उसका एक कारण यह था कि युद्ध चल रहा है, लेकिन वो अपने नगर में रह गया और वो छत में टहल रहा था और उसकी नजर बत्शेबा में। और आज के दाऊद हैं वो भी छत में जाते हैं, फोन लेके जाते हैं अपनी अपनी बत्शेबा के पास। मीकल के पास नहीं जाते, मीकल उनकी पत्नी। खुदा हर एक जवान को दाऊद के समान निखारना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि वो युद्ध की गंभीरता को समझे, अपने आत्मा की गंभीरता को समझे, प्रार्थना की गंभीरता को समझे और वो उठकर अपने आप को उस गंभीरता में अपने आप को तैयार कर सके। लेकिन आज का दाऊद जो है छत जमे जा रहा है मोबाइल लेकर।
अगर इस ढंग से हम दाऊद को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें वो वाला दाऊद तो नहीं मिलेगा। लेकिन पौलुस जो कलीसिया के लिए बोल रहा है कि तुम पाप की गंभीरता को समझो। हम पाप को बहुत कैजुअल ले लेते हैं। आज कितने लोग हैं जो गाली बक देते हैं, कितने लोग हैं जो गुटखा खा लेते हैं, और कितने लोग आते हैं उसी मुंह के साथ प्रभु भोज ले लेते हैं। छोटी मोटी चीज नहीं है, लेकिन क्या है, गंभीरता खत्म हो गई है। लग रहा है तो कैजुअल है, चलता है। आप कैजुअल ले रहे हो, खुदा कैजुअल नहीं ले रहा। वो ऐसी नस दबाएगा ना, पूरा शरीर कांप जाएगा। इसलिए खुदा के हाथ में पड़ना भयानक है, उसकी कलीसिया के साथ खिलवाड़ करना भयानक है। उसकी आत्मा में रहकर दाऊद बनने से वो छत में जाने वाला दाऊद बनना आसान है। लेकिन परमेश्वर ये बताना चाहता है, जो पाप की गंभीरता को समझता है वो पाप से अपने आप को दूर रखता है, और जो पाप को बड़ा सरल लेके चलता है वो ना तो दुनिया में ठहर पाता है और ना प्रभु के पास ठहर पाता है। हडसन टेलर, जो भाई साहब कई बार बताते हैं कि उसने ये प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे चाइना दे दे, नहीं तो मेरी जान ले दे। लेकिन जब उसके आगे मैं उसको पढ़ रहा था तो ये लिखते हैं कि जब मैं शुरुआत में चाइना आया तो वहां के लोकल चाइनीज के चलते, जो लोकल वहां के चाइना वाले लोग थे उनके चलते मैं उनसे सुसमाचार नहीं सुनाता था, क्योंकि मेरे अंदर ईगो था, मेरे अंदर धीरज नहीं था कि मैं उन लोगों को डील कर पाऊं। लेकिन जब वो खुदा की उपस्थिति में आया और जब उसने आत्मचिंतन किया, तब उसे समझ में आया कि मैं गलत हूं, और उसने फिर खुदा के पास बैठकर फिर खुदा को मनाया, और शुरुआत फिर उन्हीं लोकल चाइनीज के थ्रू उसने काम करना चालू किया। क्या हम पुरानी श्रृंखला में तो नहीं है अभी भी, कि जहां पर अभी भी हम आदम की आहार नली से जुड़े हुए हैं, या फिर हम यीशु मसीह की आहार नली से या यीशु मसीह की श्रृंखला से जुड़े हुए हैं? हम जिससे जुड़े रहेंगे हमारा आत्मा उसी कदर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन परमेश्वर पौलुस के माध्यम से बताना चाह रहा है कि तुम वो कलीसिया, जो कलीसिया गवाही से भरी हुई है, वरदानों से भरी हुई है, जो कलीसिया वरदानों से भरी हुई है, उसी कलीसिया को खुदा ने अपनी आहार नली से जोड़कर इतना फलवंत किया है, और वो चाहता है कि उसी कलीसिया के माध्यम से और भी ये काम फैल सके। आइए हम प्रार्थना